हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेश आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत जबरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं। एंड ये न्यूज हालांकि मैंने 2 महीने पहले आपको दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों हैं लोग जो हमारे यहाँ के भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर के हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि ये न्यूज कैसे भी, जो एक्चुअल न्यूज आ रही है उसको लोग झूठ समझें, उसको समझ ना पाए। और यही कॉन्स्पिरेसी है, इसी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। आपने रॉबर्ट क्रोली की एक बुक पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत में 2 हत्याएं बहुत खतरनाक हुई हैं। एक हुई है लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान। और एक हत्या हुई है होमी जहांगीर भाभा, जिसको दोस्तों न्यूक्लियर जनक कहा जाता है भारत के लिए। बहुत ध्यान से समझना, ये इतनी जबरदस्त न्यूज आपको दे रहा हूं कि आपका मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे सर ये इस तरीके का कनेक्शन है क्या? हाँ, इसीलिए महेशन आईएएस जाना जाता है मेरे दोस्त। अब सुनिए बहुत ध्यान से, मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपसे कई सारी स्टोरीज। एक तो ढाका के एयरपोर्ट पर आग। दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। आपने देखा होगा बहुत सी स्टोरीज ना अपने यूट्यूब पर ही, जो लोग हैं काफी लोग हैं वो गलत तरीके से बता रहे हैं, उनको जियोपॉलिटिकल लिंक कनेक्ट करना नहीं आ रहा है। वे एक ही ढर्रे में चलते जा रहे हैं, एक ही ढर्रे में चलते जा रहे हैं। भाई जियोपॉलिटिकल कनेक्शन का मतलब होता है यू मस्ट हैव टू एक्सप्लोर, और आपको एक्सपोज करना होगा इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग सम मिस्टेक्स। अगर भारत की सरकार भी कोई गलती करने जा रही है ना, तो आप अपना स्पेकुलेशन दीजिए उस पर। दैट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स रीडिंग। वो क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके से धुन में भागे जा रहे हैं, प्रॉपर सबूत नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, बता रहे हैं। समझ के चलना मैं जो बोल रहा हूं। ढाका में एयरपोर्ट पर आग लगी है, मोर देन 1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है। म्यांमार में ड्रोन से हमला हुआ है, इमीडिएट की घटना है। 2 घटना और सबसे बड़ी हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, एक होमी जहांगीर भाभा और एक लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इनकी हत्या कहा जाता है, इनका मृत्यु नहीं कहा जाता। रॉबर्ट क्रोली ने अपनी बुक में लिखा है द असैसिनेशंस ऑफ दीज टू ग्रेट लीडर्स, वन इज लीडर एंड वन इज साइंटिस्ट। अभी अभी 2 दिन पहले लखनऊ में आकाश गुप्ता नाम का एक साइंटिस्ट है, महज 30 वर्ष का है, और दोस्तों उसकी भी मौत हुई है। पिछले दिनों कई साइंटिस्टों की मौत हुई। सबसे पहले तो सरकार को यह मेंशन करना चाहिए कि साइंटिस्ट का कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए। आप किसी साइंटिस्ट से ब्रह्मोस के प्रोजेक्ट पर काम करवा रहे हो, अगर उनको किसी ने किडनैप भी कर लिया तो टेक्नोलॉजी विल बी। अब इसी चीज के चलते किसी भी साइंटिस्ट की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। होमी जहांगीर बाबा साहब को भी हमने ऐसे ही खोया था। नरेंद्र मोदी की मृत्यु का षड्यंत्र। जी हां, देखो ओपन बोल रहा हूं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्यों? क्योंकि इस चीज का मेरे पास पुख्ता सबूत है। असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लान्ड बाय सीआईए एंड आईएसआई। आप कहेंगे सर सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, और आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ये दोनों का कैसे कनेक्शन हो गया कि वो भी मोदी जी को मरवा? यस माय डियर, प्रूफ है, आपको बता रहा हूं, प्रूफ है। जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला था आपको। उसको सुपारी दी गई है, बिटकॉइन में उसको पैसा दिया गया है, और बिटकॉइन में पैसा देने के बाद उसको भेजा गया है कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में बेंस्टीन होटल में। कहां पर? ढाका में। इन द सेम प्लेस आईएसआई का एजेंट है जो दोनों कनेक्शन में है, एंड दैट वाज प्लान्ड फॉर एससीओ समिट। अब एक व्यक्ति जाता है दोस्तों, इसी चीज के चलते हुए मलेशिया में जो आसियान का समिट होना था, इस चीज के एक्सपोजर ये 2 महीने पहले बता चुका हूं मैं, आई रिपीट। और इस चीज का एक्सपोज अब हुआ है, और इसके चलते दोस्तों आसियान की जो समिट होनी थी मलेशिया में, वो दौरा रद्द कर दिया प्रधानमंत्री ने, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। क्या आपको लगता है एक ही जगह पर ये मामला उन्होंने बनाया होगा, अदर जगह पर नहीं होगी क्या ऐसी चीज? होगी, वहां भी कुछ प्लानिंग होगी। और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देश के हिसाब से, इसलिए उसको वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, यानी ऑनलाइन कनेक्ट जरूर करेंगे, खुद नहीं जा रहे हैं। मोदी जी की सिक्योरिटी ट्रिपल कर दी गई है। ट्रिपल क्यों? दोस्तों सबसे लोकप्रिय नेता है भारत, सारे लोग जानते हैं कि भारत को इसकी जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है कुर्सी की। यह हमको समझना होगा, हमको समझना होगा। हमारी लीडरशिप में से अगर एक कड़ी भी टूटती है तो पूरी लीडरशिप मोतियों की तरह बिखर जाएगी, जैसे एक माला टूट जाती है। इतना भयानक चिढ़ा बैठा है अमेरिका और चाइना, किससे? इस लीडरशिप से। दोस्तों आईएसआई का एजेंट और अल्वेरो जैक्सन सीआईए का एजेंट डीप स्टेट्स की तरफ से मोटी रकम लेकर बिटकॉइन में प्लूटोनियम नामक जहर से मारा गया है। दोनों की मौत हुई मिली है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भारत ने मारा, भाई हम तो बहुत ही सभ्य देश हैं और हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, ना मैं किसी एजेंसी का नाम लूंगा। भारत के लोग भी जानते हैं हम तो अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी के फॉलोअर हैं। भैया हम तो कोई एक गाल करेगा थप्पड़ मार देगा तो हम दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खा लेंगे।
हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। और ये किस तरीके से ये दोनों मरे हैं, भारत भी चिंतित है कि ढाका में 2 सीक्रेट एजेंट कैसे मारे गए। भाई ये तो बहुत बड़ी इंटेल है दोस्तों। भारत की खुफिया एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो हो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, बहुत अच्छे से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये लोहे के बन चुके हैं। ध्यान रखना, अगर आपको किसी को ये जानना है कि ये जो दो आईएसआई एजेंट और सीआईए का एजेंट, दोनों खुफिया एजेंट जो कि असैसिनेशन के लिए प्लान कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, ये कैसे मारे गए हैं, तो आप एक पिक्चर देख लेना। मैं आपको छोटा सा हल्का एक क्लू दे देता हूं, वहां से आप समझ जाएंगे कि इनको कैसे ठोका जाता है। ऑपरेशन स्पेशल ऑप्स, इस सीरीज का नाम है स्पेशल ऑप्स, आपको मिल जाएगा। उसमें स्पेशल ऑपरेशंस हैं, कोई भी एक ऑपरेशन देख लेना, थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने कहानियों को जोड़ा। भारत के प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर जाकर पूरे विश्व को चैलेंज किया कि दिस इज न्यू इंडिया, ये नया भारत है। अब हम घर में घुसेंगे, मारेंगे और तुझे रोने नहीं देंगे। दल्ले पाकिस्तान, दल्ले तेरी सिस्कियां नहीं चलने देंगे, ये हमारा भारत है नया। रही बात और देशों की, अमेरिका की और इन जगहों की, तो आपको फिर एक बार आश्वस्त कर देता हूं कि भारत अब किसी से कम नहीं है। और मैं आपको आज 3 आर्टिकल बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। आपने देखा होगा फ्रांसेस्का ओरिसिनी, अब जब अब कहते हैं ना, जब ताकत काम ना आए तो लोग जादू का सहारा लेते हैं। अब जब सोनिया गांधी या कोई भी जो भारत विरोधी गतिविधियों को क्या करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं, तो जब खुद से काम ना बना तो इटली से एक और महारानी आई है, इसका नाम है फ्रांसेस्का ओरिसिनी। हिंदी के प्रोफेसर है दोस्तों, लेकिन उसको ना तो इटली में जगह मिल रही है, ना भारत में आने की जगह मिल रही है, भारत के एयरपोर्ट पर रोक दिया। आपको एक आर्टिकल लेके आऊंगा कि कैसे भारत के 7 दल्ले पत्रकार, जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, नाम मैं उनका नहीं लूंगा वरना मेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। भारत के वे 7 दल्ले पत्रकार जिनका दोस्तों के भारत के विरुद्ध काम करने का पूरा षड्यंत्र है, उनकी पूरी फिल्म क्लियर है कि ये हमेशा पॉलिटिकल लॉबी से इन्फ्लुएंस रहते हैं। और अब वो दिवाली के अवसर पर, जो भारत का हिंदुओं का त्योहार है, उस अवसर पर अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? और सबके सब अमेरिका में बैठे हुए हैं। अमेरिका में तो एक दिन का खर्चा बहुत होता है, इनके तो चैनल भी नहीं चल रहे जब से सरकार चली गई है। फिर ये वहां सरवाइव कैसे कर रहे हैं, इस चीज का एक एक धागा आपके साथ खोलूंगा और कहूं, आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत के विरुद्ध जयचंद वर्क करते हैं, जयचंद कैसे काम करते हैं भारत के खिलाफ, ये मैं आपको दिखाऊंगा बिना नाम लिए। ध्यान रखना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर कोई इस बात को सुनकर फूला उछला तो समझ जाना कि चोर वही है, क्योंकि हम नाम तो किसी का ले नहीं रहे। मैं आपको सातों के बारे में बताऊंगा अमेरिका में बैठे हुए। एक आर्टिकल और लाऊंगा मैं आपके लिए कैथरीन सकदम का, एक ऐसी जाबाज लड़की जो बचपन से ही ये ख्वाब पाले हुए थी कि मैं बदला लूंगी किसका, इजराइल का। कहां से? ईरान से। और दोस्तों वो मौत का कर, जब वो पैदा हुई थी उस टाइम से कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, और उसने कम से कम 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करी, सिर्फ किस लिए? अपने देश को बचाने के लिए। और जाकर फिर दोस्तों मुखिया को मारा, कहां? ईरान में, जो इजराइल के खिलाफ साड़े षड्यंत्र रचता था। हमास के मुखिया को ठुकवाया उसने। आपको देशभक्ति की पराकाष्ठा बताऊंगा, कैथरीन सकदम की कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा, देखना मत भूलिएगा, जुड़े रहना आर्टिकल से। एक आर्टिकल और लेके आऊंगा आपको, आपने देखा होगा बहुत से चैनल हैं इस पर बहुत ज्यादा न्यूज बना रहे हैं, मैं अभी एक आर्टिकल इसके लिए लेके आऊंगा, आप देखना मत भूलना। आज आपको 3 आर्टिकल दूंगा, डोंट वरी मेरे जाबाज साथियों। भारत के लिए जान भी हाजिर है। एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी का जो असैसिनेटर आया था, जो हत्या करने वाला व्यक्ति, सुपारी किलर आया था, उसको जब वो मारा एल्वेरो जैक्सन बेंस्टीन होटल में, और वो मरा हुआ मिला, तो दोस्तों आज कह रहे हैं प्लूटोनियम से मारा गया उसको। ये एक तरह का जहर होता है, पता भी नहीं होती। बिटकॉइन में उसको पैसा दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के हर व्यक्ति की तरफ से बोल रहा हूं कि तिरंगे के नीचे खाते कसम, झुकने ना देंगे जब तक है दम। भारत में जन्मे हैं यार, जान दे देंगे भारत के लिए। ठीक है, आपको गर्व होना चाहिए। सल्यूट करता हूं, आई सल्यूट द अननोन हीरोज। अननोन हीरोज को सल्यूट करता हूं कि जिनका कभी नाम नहीं कोई जानता, कभी वो क्रेडिट लेने नहीं आते, एंड दे आर सेविंग आवर कंट्री। सल्यूट करिए मेरे दोस्त ऐसे जाबाजों को, सल्यूट करिए उन एजेंसीज को जो हमारे पीछे से काम करती हैं, कभी क्रेडिट लेने सामने नहीं आती, और देश को उन्होंने बचा रखा है। आपको पता होगा जो बांग्लादेश में ये जो हमला हुआ है एयरपोर्ट पर, जहां बिलियनों डॉलर का कपड़ा जल गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब हर चीज का ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं ना, कि भारत ये करवा रहा है। भाई भारत बहुत सहिष्णु देश है, वो कभी कोई लड़ाई नहीं करवाता। हमारा इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी पहले से सेना कहीं आगे नहीं भेजी। लेकिन हम एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे में भाला भी हम रखते हैं।
अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख कैसे फोड़नी है इसका खामियाजा हम देना जानते हैं उस व्यक्ति को, और अमेरिका इस बात को जानता है। इसीलिए दोस्तों एक आदमी के पीछे पड़ गया है कि इसको कैसे मरवाया जाए, कैसे हटवाया जाए, हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। हम भारत के वीर हैं, सफल नहीं होने देंगे, चाहे जितने जयचंद पैदा हो जाए। दोस्तों आपके आस पड़ोस में भी बहुत जयचंद होंगे, बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। बांग्लादेश के एयरपोर्ट में आग लगी, हमको नहीं पता कैसे लगी, क्या लगी, बिलियन डॉलर का कपड़ा नुकसान हो गया, लेकिन वहां एक नुकसान हमको जरूर हुआ है, फायदा की मुझे पता नहीं है, कि भारत के और रशिया से आए हुए वहां यूरेनियम मतलब वहां पर न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, वे सभी खराब हो गए, वो सभी जलकर खाक हो गए। अगर वो वहां पर काम होता तो वहां भारत और रशिया का मिलकर एक प्रोजेक्ट चल रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और उसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश को बिजली मिलने लगती। कौन नहीं चाहता है कि बांग्लादेश को बिजली मिले। बांग्लादेश वो मुनीर के टुकड़ों पर यूनुस की सरकार चलने के बाद वो दोस्तों वो ऐसा पालतू बन चुका है बांग्लादेश कि भारत जिसने उसको जन्म दिया 1971 में, उसके खिलाफ काम करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करवा रहा है। मुनीर जैसे दल्ले पर, कि जिस पर अपने देश के क्या अपने परिवार का, उसकी अपनी बीवी उस पर यकीन नहीं करती, उस लोगों पे आप अपनी जमीन दे रहे हो भारत के खिलाफ। अच्छी बात नहीं है। आपको समझना चाहिए कि अगर हम आपको पैदा कर सकते हैं तो आपको पीटने की हैसियत भी भारत के अंदर है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार में हमने दल्लों को बता दिया है कि इधर अब ये नहीं चलेगा, बदल चुका खेल। ठीक है, एक आर्टिकल लेके आऊंगा, लोग कह रहे हैं रशिया से तेल बंद होने वाला है, प्लीज वो आर्टिकल अगला वाला देख लेना, आपके दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा मेरे भाई। को किसी ने नहीं किया होगा इस तरीके से कर दूंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, भारत झुकता नहीं है। ठीक है, एक चीज और आपको बता देता हूं, आपने सारे कनेक्टिंग डॉट्स लिंक कर लिए होंगे। होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या, ऐसे ही दोस्तों आकाश गुप्ता की हत्या लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट है डीआरडीओ में, उसकी जांच होनी चाहिए। उसको 30 साल का बंदा कैसे मर सकता है अचानक। साइंटिस्ट बहुत मारे गए हैं, भारत सरकार को इसकी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए प्लीज। दूसरी चीज, बांग्लादेश में आग, इस पर भी ध्यान देना होगा। म्यांमार में ड्रोन से हमने उनको जवाब दे दिया, इस पर भी ध्यान देना होगा। रॉबर्ट क्रॉली की बुक को रेफरेंस मानकर हमको ध्यान देना होगा। दोस्तों हमको ध्यान देना होगा कि भारत में किस तरीके से ऐसे जयचंद बैठे हैं जो बाहर से, फ्रांसिस्का ओरिसिनी बाहर से आ रही है और हिंदी के प्रोफेसर है और हिंदी के खिलाफ ही हमेशा बोलती है। आपने देखा होगा नेता यहां क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता को मारना चाहते हैं। क्या सभ्यता मरनी चाहिए भारत की? कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जवाब लिखना। आर्टिकल को कनेक्ट करके आपको बता दिया है कि कैसे मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र विफल कर दिया गया, और इसी के चलते आसियान समिट मलेशिया में जो होने वाली थी उसको मोदी जी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर दिया। 2 एजेंट मारे गए हैं, एक 20-20 के बराबर था, एक तो मरीन था इनमें। ठीक है दोस्तों, आगे आपको डेवलपमेंट क्या होता है ये एक एक खबर देता रहूंगा। बहुत जल्द स्टूडियो में बैठने वाला हूं, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, दलों की शक्लें बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा अगले आर्टिकल में। कल आपको पहुंच जाऊंगा दोस्तों स्टूडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत अमर रहे। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।